Vinod Bansal is spokesperson for the Vishwa Hindu Parishad. Sudhanshu Trivedi is national spokesperson of the BJP. Prafulla Ketkar is editor of the RSS magazine, the organizers. So we have a strong contingent on that BJP Sangh Parivar side. On the non-Sangh Parivar side tonight, we have Pawan Verma, very concerned about what's going on, rightly so, of the JDU, and Sudhindra Bhadoria of the BSP. The Samajwadi Party is joining us in 5 or 6 minutes from now. विनोद बंसल, पहला सवाल मेरा आपसे है, आपको क्या खुशी मिलती है भारतीय जनता पार्टी के सी टीम बनने में? यही आइडेंटिटी है आपकी कि आप सी टीम है भारतीय जनता पार्टी के? जब जरूरत पड़े भारतीय जनता पार्टी को कि 2017 में चुनाव आ रहे हैं, बोलने दीजिए प्लीज, इंटॉलरेंस मत दिखाइए। 2017 में चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया जाओ शुरू कर दो थोड़ा सा तमाशा राम जन्मभूमि के नाम पे, और आपने बोला जी जरूर हम करेंगे। आप नहीं कर सकते ओपनली, हम करेंगे आपके लिए। आप सी टीम बन के रह गए और आप अपने आप को कहते हैं हम हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव तो कभी नहीं है और होंगे भी नहीं, मगर सी टीम बनने में आपको क्या खुशी मिलती है? जी विनोद बंसल, दैट क्वेश्चन इज टू यू। आफ्टर दैट द डिबेट इज ओपन, इंक्लूडिंग टू मिस्टर भदौरिया, पवन वर्मा, एवरीवन। गो अहेड। हिंदू समाज किसी राजनीतिक I would like to respond to him soon after. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। दूसरी बात ये कि आपने ये जो बात भाषा प्रयोग करी तो वो बेसिकली हम न तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, हमें कोई इस बात को, ये हिंदू समाज के ठेकेदार वाली बात कही आपने, कहा हिंदू समाज रिप्रेजेंट नहीं करते, वो आपसे सर्टिफिकेट लेने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये आपको जानकारी है, इस बात को अच्छी तरह आप जानते हैं कि ये जो राम जन्मभूमि वाला मुद्दा है हिंदू जनमानस से जुड़ा हुआ है, पूरे भारत के जनमानस से जुड़ा हुआ है। 6 दिसंबर 1992 के जो कलंक को जो ढाया था। आप मुझे हिंदू जनमानस पे लेक्चर मत दीजिए, आप मुझे बताइए कि आप सी टीम क्यों बनना चाहते हैं? आपको किसने बोला? बीजेपी के किस नेता ने आपको बोला ये सब तमाशा शुरू करने के लिए? क्या नहीं, बीजेपी का किसने बोला जरा बताइए जी। आप नहीं आप कहीं रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं का रिप्रेजेंट करता है, हिंदू समाज के लिए काम करता है। आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, अस्मिता के लिए बात आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। आपको 2017 के चुनाव के साथ कोई लेना देना नहीं है विनोद बंसल जी? बिल्कुल नहीं। क्या आपको 2017 के चुनाव के साथ कोई लेना देना नहीं है? क्या आपको नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा अगर हिंदू मुझे हर चुनाव से लेना देना है? उत्तर प्रदेश में हर चुनाव से लेना देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी राजनीतिक दल के लिए काम जी। तो मान लीजिए आप पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट कीजिए, आप बीजेपी के सी टीम क्यों बन गए? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं ये सारे राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं इनमें से कौन नहीं चाहता कि राम मंदिर बने? मुझे बताइए ऐसा कौन सा ये राजनीतिक पार्टी है जो राम मंदिर के विपक्ष में खड़ी हुई है? लेकिन क्या है कि कुछ लोग राजनेता राम के द्रोही बन के काम करते हैं, कुछ राम के भक्त बन के काम करते हैं। अंतर इतना सा है। ये राम के नाम पे राजनीति बंद कीजिए ना, अच्छा नहीं सुनाई देता। आप क्या आपको कहां से कॉपीराइट मिली राम के नाम पे राजनीति करने के लिए? आप बंद कीजिए प्लीज। आप प्लीज डोंट हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री। मिस्टर विनोद बंसल, यू हैव नो राइट टू इंसल्ट हिंदूज अक्रॉस द कंट्री। सारे आप कौन होते हैं सारे हिंदुओं के लिए वक्ता बनने के लिए? आप प्लीज बंद कीजिए ये। नहीं। पवन वर्मा, हैव यू एनी डाउट? आप हिंदुओं, पवन वर्मा, हैव यू एनी डाउट दैट दिस हैज बीन इंजीनियर्ड बाय द बीजेपी? आप सोकॉल्ड पवन वर्मा प्लीज हिंदुओं को दुश्मन बनने की कोशिश मत करिए। हिंदू बंद कीजिए ना, ये बंद कीजिए ना। हिंदू ब्रोकन रिकॉर्ड। हिंदू हम भी, आप कौन होते हैं? आपको कहां से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिल गई? आप प्लीज अपने प्लीज बी इन योर प्लेस, प्लीज बी इन योर प्लेस। बंद कीजिए। 1992 की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। इलेक्शन फाइट कीजिए। आप एक पंचायत इलेक्शन भी नहीं जीत सकते बीएचपी। हमें जरूरत नहीं है, तोगड़िया एक पंचायत इलेक्शन नहीं जीत सकते। अरे भैया हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं। बोलिए तोगड़िया को एक पंचायत इलेक्शन जीत के दिखाने के लिए। फिर वही बात, आप कितने पंचायत इलेक्शन जीत चुके हैं आप? जबरदस्ती बात में कितने लोग वोट करते हैं आपके लिए? आप कौन होते हैं? आप बैठ के वहां पे हिंदुओं के ठेकेदार बनकर? विश्व हिंदू परिषद का काम नाउ माय क्वेश्चन इज करना नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना पॉलिटिकल पार्टी को अपोज करते हैं, ना किसी को अपोज करते हैं। पवन वर्मा काम करते हैं उसके लिए। पवन वर्मा इज रिस्पॉन्डिंग नाउ प्लीज। पवन वर्मा। अर्नब, भगवान राम इज मर्यादा पुरुषोत्तम। यस प्लीज। All Hindus greatly respect the very concept that he symbolizes. I want to say to you
that politics is being played in his name for short-term political gains, particularly in UP. I want to first completely destroy the mythology. कौन कर रहा है इस काम को? ये भी तो पिन पॉइंट करिए. Not in tandem with the BJP. Why the politics is being played? You called it the C team. मैं कहता हूँ राम मंदिर के लिए जब पूरा जनमानस तैयार है तो क्यों नहीं सबको बोलने दीजिए, आप भी उसके बाद बोलिएगा. 1 मिनट बोलने दीजिए. Please try to be मर्यादा पुरुषोत्तम yourself. नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, वो तो ठीक है. आप भाई मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए कुछ काम भी करिए, उसको गाली देने से काम नहीं चलेगा जी. आप मर्यादाओं को तो निभाइए. अमर्यादा नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि गाली है, तर्क कर रहे हैं. तर्क के बारे में सीखिए, कोई गाली नहीं दे रहा है. तर्क कर रहे हैं आपके साथ, आपके साथ तर्क कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि आप कितने गलत है. प्लीज कंटिन्यू पवन वर्मा. बताइए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ. प्लीज कंटिन्यू और प्लीज मिस्टर बंसल डोंट इंटरप्ट प्लीज. Arnab, what is happening very clearly is, and I'll put it as briefly as I can, the VHP is being used by the BJP as their Trojan horse to drum up a new hysteria with regard to the Ram temple, while they are fully aware that the matter is subject to the Supreme Court. VHP And I make a point, please. And I want to say to you that a conscious policy of duality is being followed, where the BJP leadership, knowing fully well what they are unleashing, sanctimoniously say the matter is sub judice, but allow their surrogates like the VHP to begin to collect stones and build up a hysteria whose aim is communal polarization. इसमें क्या गलत है? With the UP नहीं, इसमें कहाँ polarization हो गया? They attempted it. कहाँ They polarization attempted it in Bihar. क्या गलत है? The people of Bihar rejected this communal politics, and the people of UP will do the same. You cannot repeat history except as tragedy or farce. But the BJP doesn't understand. Politician से करिए, लेकिन ये बात नहीं कह सकते. सुधांशु त्रिवेदी and the VHP सुधांशु त्रिवेदी conscious instrumentality of the BJP. राजनीतिक दल अपने मर्यादाओं में रहें और राम मंदिर के लिए काम करें. प्लीज आप मर्यादा मत सिखाइए. सुधांशु त्रिवेदी, आपको अगर राम मंदिर की पॉलिटिक्स करनी है तो ओपनली कीजिए, खुल के कीजिए उत्तर प्रदेश में, और कहिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले हमारे पास और कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है, सिर्फ यही राम मंदिर वाला पुराना ब्रोकन रिकॉर्ड फिर से चलाएंगे हम 25 साल बाद. ये सोचते हुए कि आज भी रथ यात्रा करेंगे, आज रथ यात्रा करेंगे, 2 वोट नहीं मिलेंगे आपको. सुधांशु त्रिवेदी, जमाना बदल चुका, नई पीढ़ी आ चुकी है, मगर आपका जो रिकॉर्ड है वो 1990 के रिकॉर्ड में आपकी वहां पे सुई अटक चुकी है. नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज दिस, सुधांशु त्रिवेदी, बुरा न मानिए, आज जरा खुल के आपको बताऊंगा 2-3 बातें, बट उससे पहले आई वॉन्ट यू टू टेल मी टूडे, डू यू एंड आंसर माई क्वेश्चन, because the key is in whether Sudhanshu Trivedi answers this question, Pawan Verma. Please listen carefully, Sudhindra Badoria, listen carefully, dear viewers. Sudhanshu Trivedi, I have a very simple question for you. Do you condemn what the VHP is doing in Ayodhya, preparing the ground for the construction of a Ram temple, even before the Supreme Court has delivered its verdict? Do you condemn? Will you condemn the VHP on television tonight for trying to act like an extrajudicial authority already preparing ground for the construction of a temple before the Supreme Court has taken a call, and hence by insulting the Supreme Court of this country? क्या यार, शर्म करो, शर्म. Please answer my question, Sudhanshu Trivedi. Do you support the VHP's attempts to act like an extrajudicial authority? Please बंसल जी, आप उन्हें आंसर करने दीजिए. आप सी टीम है, मगर सी टीम होते हुए भी ए टीम अगर है, उनको बोलने दीजिए. ए टीम को पता नहीं बी टीम कौन है. Please go ahead, Sudhanshu. Do you condemn what the VHP is doing? The VHP is effectively prejudging the decision of the Supreme Court by acquiring construction material for the construction of a Ram temple in Ayodhya. All this is insulting the Supreme Court of this country. Are you supporting the VHP in what it is doing in Ayodhya? Yes. Arnav, you have raised appropriate sentence, which Pawan Verma ji has also said, कि राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पर इस देश में बाबर के नाम पे राजनीति होनी चाहिए. ठीक है,
राम There you are. This is your trump card. There you are. Pawan Verma is responding to his already. There you are. Let me complete. There you are. This is your down and this will be the आपकी घड़ी 1527 में अटक गई है. You should not do politics. 57 में अटके हुए हैं आप. Second thing, you have asked about whatever is going on in Ayodhya. I would like to ask your all your panelists, including Sri Pawan Verma, that if we what is lose, the crackers will go up in constitutional Pakistan. status there in Ayodhya? Is it temple or not? As per the Allahabad High Court's Lucknow bench judgment on 30th September 2010, वहां मंदिर है या नहीं बोलिए? क्लियर कट उन्होंने कहा है गर्भ मैटर सब जुडिस है कि नहीं बोलिए? अरे मैटर सब जुडिस है कि नहीं आप बोलिए? ये मैटर सब जुडिस है कि नहीं आप बोलिए? नहीं आप बताइए मैटर सब जुडिस है कि नहीं? सुना है, अब मुझे कम से कम 5 सेंटेंस बोलने नहीं, मगर मैटर सब जुडिस है कि नहीं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, डिसएग्री कर रहा हूँ आपके साथ. बोलने तो दीजिए. अरे मान्यवर आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं. बुल्लू का आप बात सुन लीजिए मेरी. अब ना आप सवाल का जवाब दीजिए. आज लगातार बोल रहे हैं. सुधांशु जी जवाब दीजिए. आज आप जवाब दूं? जवाब दीजिए. आप बीएसपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? 5 सेंटेंस. मैटर सब जुडिस है कि नहीं जवाब दीजिए. बिल्कुल दीजिए. बिल्कुल. अब मैं जवाब देता हूं. दिसंबर 1949 कोर्ट जजमेंट, वहां पे मूर्तियां रखी गई, पूजा शुरू हुई. अरे भाई मैटर 1949 ताला खुला. 2012 के बारे में बात कीजिए. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मंदिर बना. 2010 कोर्ट जजमेंट, इट इज द सक्सेसिव कोर्ट जजमेंट. मैं भी आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं. दैट द टेम्पल इज देयर एंड नोबडी कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली can defend that the temple is not there. So one of the party, if they think that they can win the case, which they have successively won in the last 67 years, and if they are preparing, what's wrong with that? I would like to ask Mr. Pawan Verma, what is the legal constitutional position, whether that is Ram Janmabhoomi or not? And you have referred in your news that they call it a Ram Janmabhoomi. अरे भाई उस थाने का नाम क्या? श्री राम जन्मभूमि थाना. In the entire document, it is Sri Ram Janmabhoomi. Or in the British document, it is Ram Janmabhoomi. Because even no. Sudhindra Bhadoria also wants to respond and so do you. I know that. मुझे बोलने दीजिए. Will you let Sudhindra Bhadoria respond first? मीर बाकी का Sudhindra Bhadoria is responding to Sudhanshu Trivedi. Sudhindra Bhadoria, Pawan Verma will come to you. Pawan Verma will come to you and let Sudhindra Bhadoria come in. The place where the angel had descended. Sudhindra Bhadoria. Mughal document. So it is Janmistan since last 500 years. That's why the Supreme Court, even in 2003, Archaeological Survey of India's excavation report, which was duly presented in front of Allahabad High Court, you cannot argue with the facts. If this starts, then there will be no. It's not the lung power. Can make a point. You have not Please, allowed you me have to asked a complete. I question have to put me. all the facts. So can I make my point? बताइए, Archaeological Survey of India का please, क्या कहता can है? I make my British point Scientific now? Document क्या कहता है? Because Court का Arnab judgment क्या Goswami कहता है? has asked me a question Forget and about the therefore I am religious issue. responding. Please, now as Arnab Goswami has asked me a question and I want to respond to this. You see, this is all part of a political context. सुधींद्र भदौरिया जी से पूछिए, काशी राम जी ने बोला था कि राम मंदिर पे क्या बनना चाहिए, आप अपने स्टैंड पे कायम है? क्या पूछिए? हम तो कहते हैं राम मंदिर बनना चाहिए. हमारे आपको बहुजन समाज पार्टी से पूछिए. We know what you want to do in Uttar Pradesh. You want to have a bloodbath like you did in Muzaffarnagar or not? This is what you want to do in national television. They should publicly condemn it. Come on, Bahan Mahavati ji has very clearly stated that this matter is sub judice in the Supreme Court of India unless the court decides. You are talking, you gave a false affidavit, your chief minister. You should come out categorically denounce that Chief Minister gave a false affidavit. You see, you are in the habit of using lung power, which I am not. I want to reason it out. Your Chief Minister gave a false affidavit in the Supreme Court, and after which the Babri Masjid was demolished. Everybody knows you were the ones who gave the first hammer on the Babri Masjid, and therefore we say that by doing so, now again you want to repeat all that, which will not happen. The people of Uttar Pradesh understand your nefarious designs. People of Uttar Pradesh understand your nefarious designs. Your surrogate Samajwadi Party
You have a fixed match with the Samajwadi Party like you had every year. And that is what you want to do. He said it was disputed structure. It was not Babri Masjid. Go by all the proceedings of the court. They have said you want to do it, not Babri Masjid. Then why you are the court would have decided. The court would have decided. If that was so, the court would have decided. Sudhanshu Trivedi and Mr. Prafulla Ketkar and Mr. Vinod Bansal. Now all three of you need to listen. One second. Sudhanshu Trivedi, Prafulla Ketkar and Vinod Bansal. Prafulla Ketkar, Vinod Bansal and Sudhanshu Trivedi. I need to say something. भाई मेरी बातों का जवाब नहीं दिया क्या? First of all, there is a simple law. Sudhanshu Trivedi, मेरी बात सुनिए please. सुनिए please मेरी बात. आपको एक फैक्ट बताऊंगा, आप सुनिए मेरी बात. You should stop those people using the Sudhanshu Trivedi, देश में there is something called the law. They should use the आप संघ परिवार को प्लीज कर, आप आरएसएस को खुश करना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम है. आप बीएसपी को खुश करना चाहते हैं, आपकी विडंबना है. आप मैं जो बात अरे आप संघ परिवार और मोहन भागवत को खुश करना चाहते हैं, आपकी कंपल्शन है. आपको निराशा होती है कि आप आज भी चुनाव जीतने के बाद भी आपको जाके नागपुर में यूजुरी करनी पड़ती है. ये आपकी प्रॉब्लम है, मगर बात सुन लीजिए. What court has said is in total contradiction with the spirit of the court. Why you are hesitating in saying Sudhanshu Trivedi, 2 minutes please. 2 minutes. Will I say something? Pawan Verma, I want to argue on fact. I believe that anyone who breaks the law should be put in jail. No, 1 second. Prafulla Ketkar, anyone who breaks the law should be jailed. Now, now don't tell me about the 2010 judgment of the Allahabad High Court, because the Supreme Court in May 2011 ordered a stay on the Allahabad High Court judgment of 2009, not 2010, wherein the disputed site was divided into 3 parts. What this means, and please be reasonable. आपको डेस्परेशन है, आपको डर है, आप इलेक्शन हार जाएंगे. सुधांशु त्रिवेदी, ये भी आपकी अपनी विडंबना है, आपकी प्रॉब्लम है. आपको आप नर्वस हो गए बिहार इलेक्शन के बाद, ये आपकी प्रॉब्लम है. शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि बाहरी वर्सेस बिहारी, ये भी आपकी प्रॉब्लम है. सवाल ये है, द मैटर इज स्ट्रिक्टली, द अयोध्या मैटर इज स्ट्रिक्टली इन द डोमेन ऑफ द कोर्ट्स. यू कैनॉट सर्कमवेंट दैट थ्रू प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स. That is the point, Prafulla Ketkar. Be reasonable. Yes. This is not a banana republic. The Supreme Court has stayed the Allahabad High Court order. I will be absolutely. You know what that reasonable. means, Prafulla? I will be absolutely reasonable if you allow me to speak. Just, I want to make a couple of points. Yes, be reasonable. Yes. First. Yeah. First time I need to put it clearly that your question itself that it is a secret mandir move is wrong, simply because since 1990 the same work which happened on Sunday is going on and no court has stayed that. Please, the work of carrying stones is going on since 1990 and no court has stayed that. Secondly, the court has stayed. You cannot build any pressure. No, you cannot build pressure. No, you cannot build pressure. You can't play with the sentiments. You can't threaten a riot-like situation. You can't do Hindu-Muslim politics after the court stay. There is nothing new in this. नहीं, मुस्लिम कहां से आ गया इसमें? ये तो ये हिंदू समाज है, मंदिर के लिए अपनी सामग्री इकट्ठी कर रहा है. What is happening on ground? There is Muslim. There is nothing secret about it. आपको झूठ बोलने की आदत है. सुप्रीम कोर्ट में आप गलत एफिडेविट करते हो. Carrying stones कौन सी गलती करी है? मुझे बताइए. Has been happening for last 25 years. Mr. Bansal, आपको हिस्ट्री की कोई जानकारी नहीं है क्या? मिस्टर बंसल, आपको हिस्ट्री की कोई जानकारी नहीं है? सुधांशु त्रिवेदी को पूछ लीजिए, वो बता देंगे. बताइए कौन सी जानकारी चाहिए आपको? सबको मालूम है, देश को मालूम है. बताइए कौन सी जानकारी चाहिए आपको? आपको हिस्ट्री की कोई जानकारी नहीं है? How carrying? The Supreme Court order. How it is breaching the order? Please somebody explain me why it is secret now. देखिए, I'll tell you why. No, one second. Did RSS say that it has to be issued now?
In fact, it is non-BJP parties who are making it Mr. Sudhanshu Trivedi, because they want to be BJP front. Mr. Trivedi, can I just open your eyes as they say? Votes. Okay, 1 minute. I want to go to Sudhanshu Trivedi and Pawan Verma again on this debate. By the way, before that, I want to tell Vinod Bansal of the BHP. I have made Mr. Bansal, no, Mr. Bansal, Prafulla, listen here. Prafulla, what did I say? Yes. I said that before the UP elections, the BJP is trying to create Hindu-Muslim politics. I will say it 1,000 times, the VHP is doing it, and the BJP is very happy that the VHP is doing it. Now, we respect विश्व हिंदू परिषद किसी के लिए काम नहीं करती, विश्व हिंदू परिषद सिर्फ हिंदू समाज के लिए काम करती है और राम मंदिर बना रहेगा। Mr. Bansal, you can also play your show around Mr. Bansal, ये प्रवीण टोगड़िया, but there is no secret. ये प्रवीण टोगड़िया, no secret Mandir move. You are absolutely wrong on this. Okay, Prafulla, 1 minute. Prafulla, can I go back to the facts, please? You know, you made your point. I just want to make a couple of points at this stage. Please. I want to make a couple of points, Prafulla, and my question is to... I'm simply asking three people right now. They are trying to I'm asking Vinod Bansal, Sudhanshu Trivedi and Pawan Verma. पोलराइजेशन हो गया और हिंदू समाज का पोलराइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप मुस्लिम समुदाय को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बार-बार उस ढांचे को जो किसी भी तरह से इस्लामिक टेनेंट के अंदर नहीं था, कोर्ट ने प्रूव कर दिया। इसके बावजूद भी आप बाबरी मस्जिद क्या करके आप क्या कहना चाहते हो? हिंदू समाज को गाली नहीं दे रहे तो और क्या कर रहे हैं आप मंदिर के लिए? मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप मौका देंगे तो कहूंगा। आप जरा आप एक मिनट बंद कीजिए तो मैं बता दूंगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं मैं I'm making a point to Vinod Bansal and I'm coming to the political debate. Vinod Bansal, I want Vinod Bansal to listen to me. Vinod Bansal, I will say again, and I will say with all the conviction at my command that the VHP is trying to put Hindu versus Muslim and Muslim versus Hindu. But I am telling you, you will fail. You will fail, and I'll tell you why you are doing it. Praveen Togadia has threatened on the 7th of December. Praveen Togadia has said on the 7th of December, and I don't want to shout over both of you, and please hear me. Praveen Togadia has threatened on the 7th of December, and I am quoting Praveen Togadia. Quote, he says, if we are given it with love, we will accept it with love, or else we can wrest it using people's power or Jan Shakti. If Hindus could demolish it, that is the Babri Masjid, we can build a temple too. That is putting Hindu versus Muslim. In November 2009, Praveen Togadia, the most communal man who should actually be in jail, in Allahabad he had said that the demolition of the Babri Mosque was the proudest moment for Hindus. That is putting Hindu versus Muslim. The very fact that you observe the anniversary of the demolition of the Babri Masjid and Shaurya Divas as you did this month is communal. And let us not forget, ये मैं कह रहा हूँ ना भाई, जब हिस्ट्री में लेसन दे रहा हूँ आप नर्वस हो जाते हैं। Arnav, Ayodhya was never a Muslim issue. It was always now my question is, I want Sudhanshu Trivedi. Why you are giving a boost? देखिए राम मंदिर का मुद्दा देश one at a time. I can take all three of you on, but I want one at a time. When the things were happening for the last 25 years, they want to polarize the people. Giriraj Singh is saying that the movement of voting right of the Muslims from Rajasthan to I'm going to Sudhanshu Trivedi and Pawan Verma. This is their strategy. Sudhanshu Trivedi and Pawan Verma. Sudhanshu Trivedi and Pawan Verma. Earlier in the debate, Prafulla Ketkar says, you see now they are doing a technical argument. They are saying हम क्या करें, हम बस पत्थर ला रहे हैं. कह रहे पत्थर लाने में तो कोई गलत बात नहीं है. And they are saying, Arey Prafulla Ketkar, please let me complete my point, please talk like that. The fact is, Pawan Verma, he is saying there is no court order against the bringing in of the stones. Now just because there is no court order does not mean that you have a license to indulge in pressure tactics by preparing the ground and accumulating construction for building a Ram temple even before the Supreme Court has decided once and for all who this land belongs to. ये तो pressure tactics है. Okay, Arnav, I'll take 30 seconds. This pressure tactics cannot be allowed. Sudhanshu Trivedi, position लीजिए आज. You are running the country. आप देश में law and order. That the Supreme Court of India can आप law को तोड़ने के लिए, law की पालन करने के लिए आप सरकार में आए. Faith in the strength and spirit of the Supreme Court. You stop the VHP. Second thing. How you are the Supreme Court has put a stay, and the Supreme Court has not come out with a final verdict. The VHP is nobody to try and break it.
That's why I am saying, if you think that putting some material condemn can the put VHP. any pressure on Supreme Court, it means you are not having confidence in the strength and spirit of the Supreme Court. Second thing, how it can be a Hindu-Muslim? Oh, please, you know, the Christian-dominated South Korea. Argument. Their king says that they are the descendants of Bhagwan Ram. What The Buddhist Thailand says their king holds the title King Rama the 14th. The biggest Muslim country Pawan Verma is saying on what a the logic. planet, Pawan Verma Indonesia says that they are the descendants of Bhagwan Ram. From 1970s, there is in Europe and America, there is a big Ramakrishna, Hare Krishna movement. And the father of the nation, Mahatma Gandhi's political vision was Ram Rajya. But somehow, because of the parties, like Pawan Verma will respond. And other parties, they have made this a Hindu-Muslim issue. This was never a Hindu-Muslim issue. Even I would like to quote Allama Iqbal, who has written the Sare Jahan Se Achha Hindostan Hamara, one of the prominent Muslim poets. He has written the phrase कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझती है उनको इमाम हिंद। अगर अल्लामा इकबाल उनको राष्ट्रपुरुष समझते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि पवन वर्मा जी और भदौरिया जी की पार्टी को क्या प्रॉब्लम थी भाई। You have no respect for the Constitution of India. You have no respect for the Supreme Court. You lied to the Supreme Court. You gave a false affidavit in the Supreme Court. Now I will come to the Supreme Court. I would like to ask. We never said that we will build Ram Temple. I would like to remind Congress Party's Prime Minister Narsimha said, हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे. And Mulayam Singh Yadav in the cabinet demolished the Babri Masjid and you gave a false affidavit this was the utter contempt to the court. That the court is saying it was never a Babri Masjid, it was disputed structure and parties and their prime minister on the floor of the house have committed. But the question that is for the court to decide, not you. On the other, BJP is just saying we are having a will that there should be Ram Temple. Still we are very much criminal. But those who are on the floor of the house have voted that they will build Babri Masjid, are having respect to the court. This is not fair. Everybody understands the real fact. Sudhanshu Trivedi, now Pawan Verma will respond. Yes, Mr. Verma, you will get your turn. It is time for Pawan Verma to respond. But let me just say before Pawan Verma speaks, I want to make 3 points and then hand it over to Pawan Verma. One, Mr. Sudhanshu Trivedi, disrespecting the highest court of this country which is seized of the Ram Janmabhoomi issue cannot be allowed. Seeking to build pressure on the Ram Janmabhoomi issue of the court cannot be allowed. And seeking to communalize the situation ahead of the 2000 elections, knowing fully well about the sensitivities of the issue and divide the demolition of the Babri Masjid in 1992. You know the divide it created among the people of India. It cannot be allowed. It will not be allowed. You have asked a question, let me answer. Steps against all this. Sampradak politics. Goswami, you must bring this. Why the Samajwadi Party is not taking any action against these people? We can't speak like this. Pawan Verma, I will get them on the rip. Pawan Verma, you must also. Pawan Verma, please, you must also speak that the Samajwadi government is there in UP. Why they are not taking action against these people? Yes, I'll speak, but allow me to speak. First of all, सुधांशु त्रिवेदी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आपकी मोनोपोली नहीं है भक्ति की, और सबसे ज्यादा ठेस इस देश को तब लगती है, आप लोगों ने बनवा दी है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर आप घृणा, द्वेष और हिंसा को उजागर करते हैं। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, इस पे इस देश में द्वेष हो चुका है। There has been conflict, loss of life, instability on this question. That is not Maryada Purushottam Ram's legacy to this country. I am a proud Hindu, so don't make a monopoly of your speaking for Ram. Secondly, Mahantya Nitra Gopal Das says in an interview to PTI that he has received a signal from the Modi government that the temple is to be built now. 2.25 lakh tons of stone are to be collected, of which over 1.25 lakh stone pieces are now already collected. The whole preparation, Arnab, I want to speak from the experience of Bihar. There was no stone unturned for communal polarization in Bihar. The people of Bihar resisted it. And the attempt in UP is forget Vikas, because that is not working.
work towards communal polarization, use the VHP and other such surrogate organizations to push that agenda. That is the goal. And they are talking to me lectures about who Ram is. Mr. Bansal is responding. I think Sudhanshu Trivedi cannot answer any questions. I have just one question. I think Mr. Bansal, I would like to know Mr. from Bansal, why he has the answer. ये संसद का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? संसद के पटल पर कांग्रेस के प्रधानमंत्री का जवाब नहीं दिया, हमसे कह रहे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। अरे भाई, जब संसद में आप राम मंदिर को बवंडर बताते हो, आपको एक बात पूछूं, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे। आज सुधांशु त्रिवेदी एक तरफ और उनकी सी टीम वीएचपी एक तरफ। सुधांशु त्रिवेदी एक तरफ और उनकी सी टीम वीएचपी एक तरफ। मैं पूछता हूँ सुधांशु त्रिवेदी को, सुधांशु त्रिवेदी आप मुझे बताइए कि हिंसा अगर हो, जुड़ना चाहते हैं क्या अर्णब जी? समाजवादी पार्टी गोइंग ऑन थ्रू राजनीतिक मामला है, फ्लोर ऑफ द हाउस जाकर एक रेजोल्यूशन पास करके राम मंदिर के लिए आगे बढ़ते। एनीवे मिस्टर सुधांशु त्रिवेदी, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। वन सेकंड मिस्टर त्रिवेदी, मिस्टर सुधांशु त्रिवेदी, मिस्टर बंसल, मुझे ये बताइए कि शिला पूजन से कौन से कानून का उल्लंघन हुआ? और मुझे बताइए कि मैं आप सुनेंगे तो बताऊंगा, अधिकार को सुनेंगे तो बताऊंगा, आप अगर नहीं सुनेंगे तो बता नहीं पाऊंगा। You cannot build up pressure on any tension when the Supreme Court has stated that it will take as long as 10 years for the court to go through the documentation over the title suit before it arrives at a final judgment. If it is the court that is handling the case, the VHP cannot behave like an extrajudicial authority in building up pressure for the construction of a Ram temple. This matter is in the court. And by the way, Mr. Bansal, आप होते कौन है? आप होते कौन है मिस्टर बंसल? आप होते कौन है? You are trying to make this a political movement. The fact of the matter is that the main litigants in this matter, Hashim Ansari and Mahant Gyan Das, were involved in out-of-court negotiations. They are the litigants in the issue. It is up to them to come up with a proposal on how to resolve the matter. If there are any extrajudicial parties who can come up with a proposal, it is only Hashim Ansari and Mahant Gyan Das. आप होते कौन है? आपकी कोई लोकस स्टैंड नहीं है। आप हैं कौन? अरे भाई, आप हैं कौन? आपकी अस्तित्व क्या है? आपकी लेजिटिमेसी क्या है? आपकी पोजीशन क्या है? कल कोई भी आके बोलेगा विश्व हिंदू परिषद, कोई बोलेगा मैं ब्रह्मांड हिंदू परिषद, मैं दुनिया भर का हिंदू परिषद, कोई बोलेगा कि मैं श्रीलंका का हिंदू परिषद, हम मान लेंगे। अरे भाई, कहां से आप टपक में आए? आप कहां के हिंदू परिषद? आपकी लेजिटिमेसी क्या है? ओनली द लिटिगेंट्स इन द केस, प्रफुल्ल केतकर, ओनली हाशिम अंसारी एंड महंत ज्ञान दास कैन डू आउट ऑफ court litigation negotiations in this case. नहीं चाहिए आपसे। You also claim that you speak on behalf of nation. आप मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे से मत भटकिए। See, the point is, Arnav, मुझे आप मुद्दे पर आइए, मुझे बताइए कि हमने समाजवादी पार्टी and the BJP are hand in glove. There is a fixed match going on. They want to polarize and communalize. Please, Arnav Goswami, you must bring the point why the Samajwadi Party government is not trying to मुझे बताइए इसमें से कौन सा राजनेता है जो please explain one thing to the nation. Please explain one thing to the nation. बाबर से अपने आप को जोड़ने में Okay, Prafullo Ketkar, please. I can't hear everyone. Prafullo Ketkar. कौन सा काम Prafullo Ketkar, what are you saying? Briefly, 10 seconds. Prafullo, make your point briefly. Prafullo, make your point but briefly. Please explain. Since 1990, and then you give me a 6 elections of Uttar Pradesh have taken intervention. Place. The similar process has been taken place. Prafullo Ketkar. Why in 2012 it was not an issue? It was not a communal issue. Why it is a communal issue now? And who is benefiting by making it a communal issue? Just transfer of stones. I'll take about 30 seconds. Why it has become a disputed Will you listen to me, Prafullo? Can I come Prafullo, will you listen to me? The answer, Prafullo Ketkar, the answer that I'm going to give will explain everything if you have the patience to listen to me for 2 minutes. Absolutely. Now please listen to me. You see, Prafullo Ketkar, people are not foolish. You can fool some people sometime, all people sometimes, some people all the time, but you can't fool all the people all the time. Absolutely. It is not a coincidence that just before the 2004... Listen to me, Prafullo Ketkar, please. मैं सारा एक्सपोज कर दूंगा इसमें राजनीति जो है 30 सेकंड में एक्सपोज कर दूंगा। सुनिए,
करो ना, Just कौन मना before, करता है viewers, आपको? please remember I this. challenge you. बताइए अर्णव जी। Listen to me, Mr. Bansal, सुन हमें भी लीजिए, 30 सेकंड सच्चाई में बोलूंगा उत्तर 30 देंगे। सेकंड में, आपको अब डरते क्यों है? Viewers, please मैं remember नहीं this. डरता, मैं नहीं Just डरता। before the 2004 general धमकी मत election, दीजिए। the VHP, just before the 2004 general elections, the VHP decided to start a 12-day Ram Mahayagya in Ayodhya. That was politics. Just before the UP elections in 2007, the VHP said it will construct a Ram temple at any cost and organize the Vishwa Hindu Sammelan in January of that month to give shape to the Ram temple movement. It is also not a coincidence that in February 2013, the VHP launched the nationwide awareness campaign to drum up support for the Ram Janmabhoomi movement. That was in the lead up to the Lok Sabha elections. It was not a coincidence that in November 2012, again in the run-up to the general elections, the VHP and the RSS launched a Sant Sammelan in Ayodhya. I can go on and on. The point that emerges is before every election. Ram Lalla की याद आपको हर चुनाव के पहले याद आती है. क्यों सुधांशु त्रिवेदी बताइए? मुझे हमेशा याद रहती है। ये राम टेम्पल की बात हर इलेक्शन के पहले क्यों दोहराते हैं VHP वाले? बताइए सुधांशु त्रिवेदी, इलेक्शन के पहले राम भक्त बन जाते हैं? नहीं, इलेक्शन के पहले राम कौन भक्त? सा साल ऐसा था जिसने इलेक्शन के पहले मेरा सिर्फ इलेक्शन के बाद तय किया? क्या ये कोइंसिडेंस है? There will be 4 क्या ये कोइंसिडेंस है सुधांशु त्रिवेदी? सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी से क्या ये कोइंसिडेंस है? हर चुनाव के पहले VHP ऐसी मूवमेंट शुरू करके कहना है, स्पीक प्लीज, आंसर माय क्वेश्चन, सुधांशु त्रिवेदी एंड पवन वर्मा। देखिए, राम को राजनीति का पर्याय किसने बनाया? Understand that the Samajwadi Party is collaborating with them. Why don't you bring this? I am asking Sudhanshu Trivedi. I can't have 5 people on the screen at the stage. Yes, now can I speak? I am asking Sudhanshu Trivedi. Why before Give every me election? 30 seconds, I will also expose. Why before every election does the VHP remember this issue? Why? BJP has nothing to do with what VHP is thinking. It is unfortunate that the Ram issue should never have been a political issue. It is a cultural issue. Pawan Verma and then Pawan Verma. I would just ask a simple question to my opponent. Should I speak or Pawan Verma ji is speaking? Whom you want to speak? He's countering you. Okay, I'll respond after. I know. Now can I speak? पवन वर्मा जी, मैं एक क्वेश्चन पूछूं फिर आप उसका जवाब दे दीजिएगा. पवन वर्मा जी, मैं एक बार बोल दूं फिर आप जवाब दे दीजिएगा. If I ask, it's too well our friend Pawan Verma ji and Bhadauria ji, what should be there? A Ram Mandir or Babri Masjid? They will say, let the court judgment come, and whatever court should decide, it should be there. You are remembering everything before every election. This is completely unacceptable. In the issue of where Bhagwan Ram was born, you will say the okay, viewers, I'll take this debate forward tomorrow. I'll say so tonight. On the issue, I will take this debate forward tomorrow. I promise you, I will take this debate forward tomorrow. I will take this debate forward tomorrow on the News Hour. I'm short of time. I thank you all for joining me and see you tomorrow on this debate, for joining me on debate number 2 on the News Hour tonight. Thank you, gentlemen. It's thoroughly